नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और लगातार पल-पल की अपडेट भी चैनल के माध्यम से पहुँच रही होगी। तो सबसे पहले खबर आ रही है कि जो नई नियमावली है उसका विरोध हर जगह से अब हो रहा है और अध्यापक नियमावली के विरुद्ध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर भी हो गई है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने की लगाई गुहार। आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा, टीईटी शिक्षक संघ की ओर से शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट में अध्यापक नियमावली 2023 के विरुद्ध याचिका दायर की गई है। जिस प्रकार से ये नई नियमावली जारी हुई है, उससे उन शिक्षकों को काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है जो 15 साल से विद्यालयों में पढ़ा रहे थे। उनका ये कहना है कि इन 15 सालों में क्या बिहार सरकार को ये नहीं दिखाई दिया कि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही है? क्या अभी तक हम लोग जो शिक्षा दे रहे थे विद्यालयों में बच्चों को, क्या वो गुणवत्तापूर्ण नहीं थी? और 15 साल तक जो शिक्षा विभाग है वो कहाँ था और अभी तक सूद क्यों नहीं लिया गया? माध्यमिक शिक्षा संघ के जो अध्यक्ष हैं और शत्रुघ्न सिंह, उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जो बहाली की प्रक्रिया है, वो आगे तभी बढ़ेगी जब नियमावली को रद्द किया जाएगा। तो स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूँ कि भई नियोजित शिक्षक तो चाहते ही नहीं हैं कि वो परीक्षा को दें, क्योंकि 15 साल उन्होंने ड्यूटी की है। अब वो नहीं चाहते हैं कि अंतिम समय में किसी प्रकार की परीक्षा दी जाए और इस बात का भी डर है कि अगर वो परीक्षा पास नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश, तो एक ही विद्यालय में 2 प्रकार के शिक्षक हो जाएँगे। कुछ ऐसे शिक्षक होंगे जो एग्ज़ाम में क्वालीफ़ाइड कर के पढ़ा रहे होंगे बच्चों को, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं, तो एक भेदभाव उत्पन्न होता है शिक्षकों के बीच में। ये तो बहुत सारी समस्याएँ सामने आती हैं और कई सारे इसमें कमियाँ हैं, जैसे 3 बार ही आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम नहीं क्वालीफ़ाइड कर पाएँगे तो आपकी नौकरी गई। तो कई सारी समस्याएँ हैं इसमें और 6 टू 8 में काफ़ी बड़ी समस्या है। 45,000 के आस-पास वैकेंसीज़ बताई गई थी पहले और उसके बाद अचानक जब नोटिफ़िकेशन जारी किया, नोटिफ़िकेशंस के माध्यम से और जब एक छोटा-सा अपडेट सिंचाई विभाग के द्वारा लेटर के माध्यम से दिया जाता है नियमावली में, तो उसमें बताया जाता है कि भई आपकी केवल 1700 के आस-पास पद हैं, तो इससे भी काफ़ी बड़ी समस्या शिक्षक अभ्यर्थियों में आ जाती है। तो शिक्षक के अधिकार आरटीई कानून के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण राज्य के करीब 2 लाख टीईटी शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से राज्यकर्मी का दर्जा देने की अपील की गई है। टीटी शिक्षक संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम औरंगाबाद से, चंद्रशेखर वर्मा किशनगंज से, अ, फसीह अहमद एवं यूपी के गाजीपुर जिले के, देख सकते हैं आप स्पष्ट रूप से लिखा है, खान दायर याचिका में याचिकाकर्ता बने हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि अध्यापक नियमावली 2023 पूरी तरह असंवैधानिक है, कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली नियमावली है। इस नियमावली में पटना हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए पूर्व के फैसले को भी अनदेखी की गई है। आप देख सकते हैं सीडब्ल्यूजेसी निम्न बिंदुओं पर आपत्ति है। 27 96/2022 में पारित आदेश का उल्लंघन है। नियमावली 2012 एवं 2020 में प्रारंभिक शिक्षकों के 3 ग्रेड बेसिक, स्नातक और मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक निर्धारित किया गया था, लेकिन नई नियमावली में प्रधानाध्यापक पद का जिक्र ही नहीं है, जबकि इसे प्रोन्नति से भरना था। तो देखिए यहाँ पे कि नई नियमावली में प्रधानाध्यापक पद का जिक्र ही नहीं है, जबकि इसकी प्रोन्नति से भरना था। तो कई सारी बातें ऐसी हैं, देख सकते हैं, जो नई नियमावली में का विरोध करती हैं। नई नियमावली में प्रोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि प्रोन्नति का प्रावधान भी इसमें होना चाहिए था। तो इस तरीके से भी नई नियमावली है, कई कारण से फँस सकती है। सीटों को सीधी भर्ती से भरने का प्रावधान है, जबकि पूर्व में स्नातक ग्रेड के 50 पद प्रोन्नति से भरे जाते थे। कंडिका 5(3) में पूर्व से नियोजित शिक्षक यदि दक्षता परीक्षा भी पास हो तो उन्हें टीईटी की परीक्षा से छूट का प्रावधान है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या एनसीटीई नई बहाली में टीईटी परीक्षा से छूट देने को स्वीकृति प्रदान की है? विषय विशेष शिक्षकों की योग्यता अलग से बिहार सरकार निर्धारित करेगी। ऐसे में सवाल है कि क्या
बिहार सरकार को अलग से योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है? क्या एनसीटी से उसके लिए स्वीकृति ली गई है? तो ये तमाम बातें सामने उभर के आ रही हैं। ये अलग-अलग निम्न बिंदुओं पर आपत्ति है, दे सकते हैं। ये तमाम वो बिंदु हैं जिन पे की आपत्ति है। परीक्षा का पाठ्यक्रम का निर्धारण और पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा। क्या इसमें एनसीटी द्वारा तय मानकों और पाठ्यक्रम का पालन होगा? ये भी अस्पष्ट है। पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत नियुक्त कार्यों के लिए अलग से प्रक्रिया निर्धारण किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया का भी इसमें कोई उल्लेख नहीं है। तो वो तमाम बिंदु यहाँ पे ऐसे हैं जिन बिंदुओं पर आपत्ति यहाँ पे की गई है। चलिए आगे देखते हैं क्या अपडेट है। आगे देखिए खबर है कि हाई कोर्ट में गर्मी की छुट्टी के ठीक पहले याचिका दायर, तो लिस्टिंग भी 1 माह बाद ही तब तक दे सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शिक्षक वैकेंसी पहले हाई कोर्ट में केस और अब सड़क पर नियोजित शिक्षक। कानूनी दांवपेच में फंस सकती है 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती। नई नियमावली पर क्या है मूल आपत्ति, देख सकते हैं। कई सारी बातें यहाँ पे कही गई है। हाई कोर्ट के सीनियर वकील दीनू कुमार के अनुसार 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए नई नियमावली बनाने के पहले पंचायत और नगर निकायों से शिक्षक बहाल करने के लिए बनी नियमावली को समाप्त नहीं किया गया। संविधान के तहत ही पंचायत और नगर निकायों को स्कूल से में शिक्षक भर्ती का अधिकार दिया गया था। नई नियमावली का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में रखकर आपत्ति भी नहीं ली गई। एक ही स्कूल में 2 तरह के शिक्षक होंगे। देख सकते हैं ये तमाम कमियां हैं जिसको कि पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी। आगे देखिए नियोजित शिक्षकों से नए शिक्षकों का वेतन अधिक कैसे हो सकता है? ऐसे कई सवाल हैं जिससे नई नियमावली कानूनी दांवपेच में फंस सकती है। टीटी एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी बिना परीक्षा ही बहाल करने की मांग कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो स्पष्ट रूप से की जा रही हैं। नई नियमावली पर क्या है मूल आपत्ति? नियमावली 2022 व 2020 में प्रारंभिक शिक्षकों के 3 ग्रेड बताए गए थे, बेसिक, स्नातक और मध्य विद्यालय के प्राध्यापक, लेकिन 2023 की नियमावली में प्रधानाध्यापक पद का जिक्र ही नहीं है। इसे प्रमोशन से भरा जाना था, प्रोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है। इस नियमावली में सभी सीटों को सीधी भर्ती से भरने की बात है, जबकि पूर्व में स्नातक ग्रेड 50% पद प्रमोशन से भरे जाते थे। पहले से स्कूलों में बहाल शिक्षकों को फिर परीक्षा देने के लिए की बात कही गई है। तो देख सकते हैं तमाम बातें यहाँ पे स्पष्ट रूप से कही गई है और पटना में विरोध भी चल रहा है। तो नई नियमावली में ये सारी कमियाँ हैं जिसको पटना हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात जो है वो कही जा रही है। तो कहीं न कहीं फँस सकती है ये बहाली की प्रक्रिया, दाँव-पेच कहा जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पसंद है तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।